दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित एक नारामऊ गांव की है। जिस गांव में एक शख्स रहता है जिसके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटी और 1 लड़का होता है। उसी गांव के किनारे से एक दिन एक व्यक्ति निकलता है तो उस व्यक्ति को उस रास्ते में डेड बॉडी पड़ी मिलती है। वो डेड बॉडी किसी लड़की की होती है। तो वो शख्स उस डेड बॉडी को देखकर घबरा जाता है और आनन फानन में इस बात की खबर पुलिस को देता है। पुलिस तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुंचकर उस डेड बॉडी का मौका मुआयना करती है। तो पुलिस उस डेड बॉडी को शनाख्त नहीं कर पाती और तब तक वह भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ में कोई भी उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता। तभी भीड़ से एक व्यक्ति निकलकर उस डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। जब वो व्यक्ति जोर जोर से रोना शुरू करता है तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है। तब वो व्यक्ति कहता है कि सर, ये मेरी भतीजी है। दरअसल ये मेरे बड़े भाई राकेश की बेटी है और इसकी कल बारात आने वाली थी और आज इसका किसी ने मर्डर कर दिया है। तो पुलिस इस बात की खबर राकेश के घर वालों को देती है। तो राकेश के यहाँ से उसके घर परिवार और रिश्तेदार सारे लोग घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देते हैं। जब वहां रोना धोना शुरू होता है तो पुलिस उस लाश को अपनी अंडर कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शायद पुलिस को शक था कि इस बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ, इस मामले में इसकी हत्या की गई हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें ऐसा कोई मामला नहीं होता है कि इस लड़की के साथ कोई दुष्कर्म किया गया हो। जरूर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा होता है कि इस लड़की के सिर पर किसी भारी भरकम चीज से इसके सर पर वार किया गया हो और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। इस बात को लेकर पुलिस राकेश से पूछताछ करती है कि कहीं किसी पर तुमको शक तो नहीं। तो राकेश साफ इनकार कर देता और कहता है कि सर, मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। तभी पुलिस कहती है कि आप अपनी बेटी का मोबाइल दीजिए मुझे। तो राकेश मना कर देता है, लेकिन राकेश की बाकी बच्चियां कहती हैं कि सर, मेरी दीदी के पास फोन है और उसका वो नंबर देती हैं। और पुलिस जब उस नंबर का CDR निकालती है तो उसमें कई नंबर ऐसे मिल जाते हैं जिससे अन्नपूर्णा घंटों तक बात किया करती थी, जिसमें 2 नंबर पुलिस को ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हाल फिलहाल में ही अन्नपूर्णा की कई घंटों तक बातचीत हुई थी। जिसमें एक नंबर किसी सोनू के नाम पर रजिस्टर्ड होता है और दूसरा नंबर किसी हरिओम के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। इन दोनों को पुलिस अपनी अंडर कस्टडी में लेती है और दोनों से पूछताछ करती है। लेकिन इससे पहले पुलिस इसके पिता राकेश से पूछती है कि आखिर ये सोनू कौन है और ये हरिओम कौन है। तो इसके पिता बताते हैं कि सर, हमारी बेटी अन्नपूर्णा ये जो हरिओम है इसकी कंपनी में जॉब किया करती थी और वो केवल जॉब करती थी और टाइम से अपने घर आया जाया करती थी। तो पुलिस इन दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है। तब पुलिस इन दोनों से इस केस के बारे में पूछताछ करती है। तो सोनू कहता है कि सर, मैंने अन्नपूर्णा की हत्या नहीं की है, क्योंकि मैं उससे बातचीत जरूर करता था, मेरा लव अफेयर जरूर उसके साथ था, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की है। वो हमारे कंपनी की सबसे सुंदर लड़की थी, इसलिए मेरा उसके साथ लव अफेयर था। लेकिन पुलिस सख्ती के साथ इन दोनों से पेश आती है, लेकिन फिर भी ये इस हत्या को कबूल नहीं करते। तो पुलिस इन दोनों को हिरायत देकर छोड़ देती और कहती है कि मैं जब भी तुम्हें पूछताछ के लिए यहाँ थाने बुलाऊं तब तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये दोनों कहते कि सर, आप जब भी हम दोनों को बुलाएंगे हम आ जाएंगे। इधर पुलिस इन दोनों को छोड़ देती है। तो पुलिस को इस केस में कोई सुराग नहीं मिलता। तो पुलिस अपने खबरियों को इस केस की खोजबीन के लिए छोड़ देती है। तभी एक दिन पुलिस का एक खबरी पुलिस के पास आता और कहता है कि सर, आप सोनू के दोस्त शिवम और विनीत को बुलाइए, ये दोनों ही इस केस का खुलासा करेंगे। पुलिस अपनी खबरियों की बात सुनकर आनन फानन में इन दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और थाने में ले जाती है। वहीं पुलिस की दूसरी टीम सोनू को भी गिरफ्तार कर लाती है और सोनू जैसे ही अपने दोस्तों को उस थाने में देखता है तैसे ही वो समझ जाता है कि अब मेरी पूरी पोल खुल चुकी है और वो पुलिस के बिना किसी दबाव और धक्के के अपना जुर्म
कबूल कर लेता है और वो कहता है कि सर, दरअसल जो अन्नपूर्णा होती है ये अक्सर फैक्ट्री में काम करने जाया करती थी और जब मैंने इसे पहली बार देखा तो पहली बार में ही मुझे इससे प्यार हो गया और जब प्यार हो गया तो ये अन्नपूर्णा जो थी ये मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। तब मैंने देखा कि ये अन्नपूर्णा पैसे से बहुत लगाव रखती है, तो मैंने इसके ऊपर पैसा भी बहुत बर्बाद करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि अन्नपूर्णा मेरी बात मान गई और मुझसे प्यार करने लगी। जब अन्नपूर्णा मुझसे प्यार करने लगी तो इस बात की खबर अन्नपूर्णा के पिता राकेश को पता चल जाती है, तो राकेश इसका फैक्ट्री आना बंद करा देता है और इसे घर में रखता है और इसका रिश्ता किसी पुनीत नाम के लड़के से तय कर देता है। और जब अन्नपूर्णा का रिश्ता तय हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मैं अन्नपूर्णा से ही शादी करूंगा और इस बात की खबर मैं फोन के थ्रू अन्नपूर्णा से करता हूं, लेकिन अन्नपूर्णा इस बात के लिए एग्री नहीं होती और वो कहती है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, मेरे माता पिता मेरी शादी जहां करेंगे मैं वहीं रहूंगी। लेकिन मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। इधर अन्नपूर्णा ने अब मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था, तो मैं अपने दोस्त पुनीत और शिवम के साथ उसके घर पहुंच गया। जब उसके घर उसके माता पिता नहीं होते हैं तो मैं उससे मिलने जाता हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आती, तो पुनीत मेरा दोस्त उसके पास जाता है और उसके फोन से मैं अन्नपूर्णा से बात करता हूँ। मैं उससे मिलने के लिए कहता हूँ लेकिन वो मना कर देती है, तो मैं उससे कहता हूँ कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी शादी के दिन ही अपनी आत्महत्या कर लूंगा। इस बात को सुनकर अन्नपूर्णा मुझसे मिलने आ जाती और मैं उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव की लिंक रोड की तरफ चला आता हूं और वहीं पर मैं अन्नपूर्णा से बातचीत करता हूं और कहता हूं कि अन्नपूर्णा, तुम पुनीत से शादी के लिए मना कर दो, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती। मैं कई बार उससे कहता हूं, बार बार उससे कहता हूं, लेकिन वो नहीं मानती। तो इतने में ही मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता और मैं अपनी मोटरसाइकिल से एक सरिया निकाल कर बहुत तेजी से उसके सर पर वार करता हूं, जिससे घटना स्थल पर ही अन्नपूर्णा की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद मैं वहां से अपने दोस्तों के साथ अपने घर चला जाता हूं। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।